एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। आ गई हूँ किचन में, जल्दी से करते हैं काम। आज बनाना है मैंने सोयाबीन का चूरा। और अभी देखिए सब्जी बनाते बनाते मुझे उठाने जाना है हस्बैंड को। वो देखिए मैंने बोला ना, मेरे घर में दो नहीं तीन बच्चे हैं, 7 बज गए सुबह के और पौने 8 बजे बच्चों को छोड़ने जाना होता है। तो देखिए कैसे सो रहे हैं, बोल रहे नींद आ रही है। और मैंने जब इस तरह से उठाया ना, बोल रहे 1 क्विंटल की हो मेरे ऊपर है ना, वेट दे दिया तुमने यार, मेरी तो जान निकाल दोगे। और मैं टाइम दिखा रही थी भी 7 बज गए, उठ जाओ, इतना परेशान करते हैं ना। पौने 8 बजे देखिए इन्होंने जाना होता बच्चों को छोड़ने, और उठते देखिए ये भी 7:30 7:15 के करीब उठते हैं। मैं तो हैरान हूँ। देखिए पापा जब थे ना, तो ये है ना 6 बजे 5:30 6 बजे उठा देते थे, पापा भी उठो बिना को बैठी देनी है। उनके जाने के बाद है ना, देखिए मैंने ये आदत अपनी धीरे धीरे छोड़ दी हुई। मैं बैठी मैं लेना भी कम किया हुआ है। अगर मुझे बैठी चाहिए भी तो मैं खुद ही बनाती हूँ, खासतौर पे गर्मियों में। विंटर में तो हस्बैंड को ही बना के देनी पड़ती है। तो ऐसी इनकी आदत बिगड़ी ना, तो अभी इतना लेट उठते हैं, मैं परेशान हो गई। और मैं उनको बोलती हूँ अगर आप जल्दी उठोगे तो मेरे से भी और जल्दी उठा जाएगा, तो कोशिश किया करो साथ में ही उठ जाओ। और तो इसी तरह से सुबह सुबह हम लोगों का थोड़ा सा ना ये चलता ही रहता है भी उठो, उठते हो कि नहीं उठते हो, बार बार टाइम दिखाना। नहीं तो मैं उनके फ़ोन पे फ़ोन करती रहती हूँ क्योंकि वो वैसे उठे ना उठे, फ़ोन पे फ़ोन आता है ना, तो फिर उनको लगता है भी शायद मेरा फ़ोन आ गया किसी कस्टमर का। तो इस तरह से मैं बहुत परेशान करती हूँ। और सब्जी भी मेरी बन गई थी, देखिए रोटियां मैंने बना दी। मेरा सुबह का काम देखिए सिर्फ किचन का होता है ना, इस वजह से अगर मैं 7 बजे भी शुरू करूँ तो मेरा हो जाता है। अगर कोई सब्जी इस तरह की होती है ना भी बहुत, जिसे है ना बनने में टाइम लगता है, फिर मुझे जल्दी उठना पड़ता है। बिस्किट ले लिए। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, इसे लगता है अभी मेरी चोटियाँ अच्छी नहीं हुई अरे देखो आप लोग देखो, ये 3 फिंगर है, ये भी 3 फिंगर, ठीक तो है। अरे 3 फिंगर है वही। हाँ सेम है, कोई है ना ऐसा नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। हाँ इतनी तो अच्छी लग रही। बूथी दिखा अपनी, देख कितनी सोहनी लग रही है हेमा मालिनी। अरे तेरी मम्मा तो इतनी सोहनी बना के भेज दी है। अरे भाई ये बोल रही है लड़कियों की अरे मेरे से छोटियाँ हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। रुको, इतना ठंडा पानी नहीं पीना, मिक्स करके दे रही हूँ। और सुबह सुबह तुम्हें प्यास लग गया, आज पानी नहीं पिया है? क्यों? पानी तो तब पियोगे ना जब टाइम से उठोगे। पौने 8 बजे स्कूल जाना होता है तो 7:30 बजे उठता है। इतना टाइम ये लगाता है बाबूजी देखो रेडी होने में। इसे खुद नहीं ना होना, पापा ने तो रेडी करना है ना। फिर है ना देखो ये नहा के आता है ना, तो तब बोलेगा अभी है ना पंखा भी बंद करो, मुझे तो ठंड लग रही है। तो तब तक हम लोगों को ये ना बिठाता है गर्मी में। चलो बस बस हो गया चलो चलो, बोतल से पी लेना। आ गया आ गया। आज नहीं मैडम ने, आज नहीं मैडम ने बोल देना बिस्किट ले लेंदे। किशु कितने रखते हो पे बैठते हूँ, लेट तो है गई, चंगी तरह ढक्कन चंगी तरह लगाओ। आज तो ये 8 बज गए। देखो जैस्मिन ने टीचर को कह देना भी मैडम यही नहीं उठता चल भाजा जल्दी, जाना कि नहीं, जा जल्दी, मैं कुंडा लगाने लगी। अरे ये वाकई में नहीं उठता। आज देखो है ना पौने 8 बजे उठा है, 7:30 बजे। तो फिर रेडी भी होना है, और इसने फिर आज खाना भी नहीं खाया, बोल रहा मैंने खाना नहीं खाना। तो ये लोग जा रहे हैं देखिए। तो हस्बैंड भी वैसे ही हैं, वो भी लेट ही उठते हैं। और देखिए बच्चे चले गए हैं स्कूल, और आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले हस्बैंड को है ना पानी गर्म करके दे रही हूँ, क्योंकि इस बीच मैंने है ना स्प्राउट के लिए खीरे वगैरह कट किए थे। और हस्बैंड आ गए हैं तो वो नींबू पानी लेते हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं। तो तब तक है ना मैं नींबू वगैरह कट करके दे दूँगी। आधा नींबू लेते हैं तो मैं सब्जी निकाल दूँगी इसे है ना जो कढ़ाई से, और इसी में मैं बना दूँगी स्प्राउट। क्या करें, इतने बर्तन हो जाते हैं ना बड़े बड़े, तो मुझे तो इसी तरह से करना पड़ता है। जिस दिन सूखी सब्जी बनती है तो उसी में जिस दिन क्या, मैंने कल से ही किया है भिंडियों में, जब से मैंने डाल के दिया ना हरे स्प्राउट बना के दिए। और मैंने फिर सोचा देखिए बार बार क्लीनिंग करते हैं इससे बेटर है, क्योंकि ऑयल तो लगा होता है, फिर घी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से स्प्राउट थोड़े से रोस्ट हो जाते हैं। मुझे थोड़ा इसका कच्चापन ही है ना दूर करना होता है, इसलिए मैं थोड़ा हल्का सेक लगाती हूँ। ऐसा नहीं है भी मुझे फ्राई ही करने हैं। और स्प्राउट भी देखिए मैं 3 दिन के लिए ही स्प्राउट बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती। अगर कभी ज़्यादा भी होते हैं तो मैं हस्बैंड को ज़्यादा बना के दे देती हूँ, और साथ में मैं भी खा लेती हूँ। तो इस वजह से है ना देखिए 3 दिन का यही रखती हूँ, नहीं तो है ना स्मेल भी आने लगती है। गर्मी देखिए इतनी पड़ रही है, और है ना ब्राउन राइस भी बॉयल हो गए थे, इनका पानी निकाल रही हूँ। अच्छा मुझे किसी ने बोला बॉयल क्यों करते हो ब्राउन राइस को। देखिए एक तो बहुत कम क्वांटिटी में 2 मुट्ठी के करीब मैं ना ब्राउन राइस बॉयल करने के लिए रखती हूँ। और उसकी देखिए आप है ना बनने के बाद इसकी क्वांटिटी खासी, पंजाबी बोल रही, बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो इस वजह से मुझे बॉईल करना पड़ता है। इतने कम क्वांटिटी में क्या सीटी लगेगी आप लोग समझते, इसलिए मैं बॉईल कर देती हूँ। और वैसे भी बॉईल करके चावल वगैरह बॉईल करके है ना अगर यूज़ करो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। वैसे है ना वाइट जो हम चावल खाते हैं वो पॉलिश वाले होते हैं, वो है ना बॉडी के लिए वैसे ठीक नहीं होते। ब्राउन राइस तो है ना हेल्थ के लिए ठीक रहते हैं। अगर जिम वगैरह जो लोग जाते हैं ना वो प्रेफर करते हैं अभी वो ब्राउन राइस ही खाएं। अगर वाइट राइस भी खाना पड़े तो बॉईल करके ही खाने चाहिए ताकि वो पानी निकल जाए। और दूसरा हम लोग है ना जो आपने पहले नोट किया होगा जो है ना बचपन में हम लोग चावल खाते थे ना, मैंने तो ये चीज़ अभी नोट करती हूँ। पहले ना येलो कलर के चावल आते थे तो वो बिना पॉलिश के होते थे, उनका नुकसान इतना नहीं होता। अभी तो हर चीज़ को पॉलिश करते हैं ना, पॉलिश करने से वो इतने वाइट हो जाते हैं और देखने में हम लोगों को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं हम वही लेते हैं। और जैसे येलो कलर के चावल अच्छे नहीं ना होते तो हम लोग वो नहीं लेते, जबकि ज़्यादा बेटर वही रहते हैं। और जल्दी से अभी बेडरूम का काम कर दूंगी। अच्छा एक दो एरियो की अभी मुझे है ना क्लीनिंग करनी पड़ेगी, वो ज़बरदस्ती ही क्लीनिंग हो गई, वो मेरे है ना रूटीन में नहीं थी। क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने है ना क्लीनिंग की थी और इतना गंदा नहीं था। मगर है ना देखिए कभी कभी होता है ना भी एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है भी आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। आप जो मेरा लॉन्ड्री एरिया है उसमें छोटे छोटे दो रोशनदान है, जिस वजह से क्या है जो हवा है ना लिविंग रूम की अगर विंडो ओपन होती है ना तो हवा क्रॉस होती है, तो जिस वजह से क्या अगर कोई मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ ना जहाँ पे वो मैंने अपना गेहूं का ढोल रखा हुआ है वहाँ पे वो निकल जाता है। तो मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ जल्दी से। मैं अभी मैंने झाड़ू लगा रही हूँ और अब बच्चे अपने शूज़ वगैरह ऐसे ही ना चप्पल छोड़ जाते हैं तो वो भी धीरे धीरे उठाने में करने में झाड़ू लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये भी है ना चिड़ियाँ, इनको भी अभी इनका पिंजरा ना मैंने क्लीन करके फिर मैं ऐसे हैंग कर दूँगी बाहर की तरफ। ये सामने वाला वॉलपेपर जस्ट मैंने ये जाली कवर करने के लिए लगाया था क्योंकि इसे किसी तरह से स्टिक तो नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये जो मैंने ये मेकओवर है ना मैंने परमानेंट नहीं रखा है, क्योंकि देखिए कुछ ना करने की बजाय देखिए जो जिस तरह का मैं मेकओवर करना चाहती थी उसका बहुत ज़्यादा बजट है। तो इस वजह से मैंने है ना इस तरह से कम बजट में ये मेकओवर किया ताकि देखिए देखने में घर अच्छा लगना चाहिए। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च खर्च के ही हम लोग है ना वो घर का मेकओवर करते हैं, घर को सजाते हैं। मेरे तो आपने मेकओवर देखे होंगे बहुत कम बजट में होते हैं। मैं तो कुछ ना कुछ डीआईवाई और है ना इसी तरह से जुगाड़ करती रहती हूँ। सस्ती चीज़ें ही मैं कोशिश करती हूँ लूँ, जिससे अगर वो टूट भी जाए ख़राब भी हो जाए तो मुझे कोई उसका ना बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता। अगर हम महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं वो ख़राब हो जाए उसका बड़ा दुख लगता है। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है भी कम बजट में ही मेकओवर करूँ। और मुझे ना लगता है अब तक का जो मेरा सबसे अच्छा मेकओवर है ना ये जो मैंने गेहूँ स्टोर करने के लिए बॉक्स है ना ये आप देख रहे हो वाइट कलर का जिस पे ना वॉलपेपर लगा हुआ है। इसमें मैंने पूरे साल का गेहूँ स्टोर करके रखा हुआ है। और कोई भी आता है ना वो विश्वास ही नहीं करता ये गेहूं का ढोल है। वो बोलते वो तो इतना भद्दा लगता है देखने में, आपका तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कोई फर्नीचर रखा है। देखिए सामने देखने से आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा भी ये गेहूं स्टोर करके मैंने रखा हुआ है। इसीलिए मैंने इस एरिया का मेकओवर किया था क्योंकि ये और रखने के लिए जगह ही नहीं है, इसी साल हमने ये लिया है। तो देखिए एरिया तो बहुत अच्छा लगता है मगर वो हवा का जब प्रेशर पड़ता है ना तो ये वॉलपेपर निकल जाता है। तो मैंने टेप वगैरह लगा दी। जैसे ये विंडो यहाँ से अगर हवा जाएगी ना तो सीधी फिर है ना हवा को रास्ता में नहीं मिलता तो वो लिविंग रूम से सॉरी बेडरूम से होते हुए लॉन्ड्री एरिया से वो रोशनदान से निकल जाती जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तभी। अदरवाइज जैसे मेरा कभी डोर ओपन रह जाए मैं कोशिश तो करती हूँ इस तरह से ना हो, तो इसलिए मुझे फिर वहाँ पे क्लीनिंग भी करनी पड़ी। जब हम लोग है ना देखिए किसी एरिया को थोड़ा बहुत टच करते हैं तो हमें फिर ये लगता है भी वो क्लीनिंग कर दें। और फिर आज मैं सीढ़ियों को भी है ना देखिए मैंने सीढ़ियाँ क्लीन करनी 2 दिन से मैंने बाहर मेन डोर पे है ना झाड़ू नहीं लगाया। तो मैं झाड़ू लगाने जा रही थी फिर मैंने देखा भी यहाँ पे भी डस्ट हो रही है। देखिए छोटे छोटे रोशनदान आप लोग देख रहे हैं ना 4-5 मैंने रखवाए हुए हैं सामने वाली दीवार पे ताकि वेंटिलेशन रहे। तो है ना देखिए डस्ट तो आती है, अगर हम कहीं पे रोशनदान रख लेते हैं तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और मेरा एग्जॉस्ट भी इसी साइड पे है ना तो यहाँ से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और जब मैंने सीढ़ियों का मेकओवर किया था ना तो सभी लोग बोलते थे तुम्हें परेशानी होगी क्योंकि सीढ़ियाँ है ना क्लीन करनी मुश्किल हो जाती। मगर देखिए इसका मतलब ये नहीं है अभी हम लोग है ना किसी चीज़ को ना सजाएं। मुझे दिक्कत तो होती है मगर मुझे डेकोरेशन करना अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे देखिए जो आपका एंट्री वे हो ना जहाँ से घर पे अंदर आना होता है वो अगर आप बहुत अच्छे से सजाते हो वो घर की पॉजिटिविटी के लिए अच्छा होता है। क्योंकि कोई भी अगर आएगा तो उससे जो इंसान आएगा ना उसको अच्छा लगे तो वो अच्छे है ना और एक के साथ बोलते हैं ना भी अच्छे अपनी आत्मा के साथ अंदर आएगा, खुश होके आएगा भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रंट देखने से, तो घर अंदर से कितना होगा। तो वो मेरे हिसाब से वो एक तरह का आशीर्वाद ही होता है घर के लिए। और मैंने इसका मेकओवर किया था तो इसकी वीडियो भी है, मैं इसी है ना वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी। अच्छा अभी मुझे है ना नीता सिस्टर का भी कमेंट आया क्योंकि मैंने कल उनको बोला था भी आप मेरी है ना वीडियो देखना जो पुरानी लिविंग रूम की। जैसे ये मेरी वीडियो चल रही है ना अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो लास्ट में 2 है ना वीडियो शो होती है, छोटे छोटे बॉक्स से बने होते हैं जो एंड स्क्रीन बोलते हैं उसको। मैं वो लगाती हूँ तो मैं पुरानी वीडियो लगाती हूँ उससे रिलेटेड जो आप लोग देख पाए।
तो अभी आ गई हूँ नीचे। देखिए यहाँ पे मैंने ना झाड़ू अलग रखा हुआ है, क्योंकि देखिए बारिश जब होती है ना तो बहुत गंदगी निकलती है सीवरेज से। सीवरेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ये गंदगी मुझे ही साफ़ करनी पड़ती है, कोई नहीं साफ़ करता। तो देखिए गंदगी तो साफ़ करनी ही है, ऐसा तो नहीं है भी हमें अच्छा नहीं लगता तो हम लोग ये गंदगी नहीं साफ़ करेंगे क्योंकि सीवरेज की है, ऐसा तो नहीं है। तो मैं तो देखिए इस मामले में कभी कभी मैं ना फंस जाती हूँ। जैसे 2 दिन से ये सामने जो हमारे आए हैं ना नेबर में, जो मैं हमने आप लोगों को बताया था ना, मैंने भी 8-10 जाने आए हुए हैं। वो यहाँ पे कल है ना 2 दिन से वो बाइक लगा रहे हैं और मुझे इतनी परेशानी हो रही है, मैं झाड़ू भी नहीं लगा पाई और देखिए किसी ने क्लीन भी नहीं किया। वही है ना, साफ जगह पे तो हर कोई झाड़ू लगा देता, गंदी जगह कोई भी क्लीन करना नहीं चाहता। तो मैंने आज फाइनली उन लोगों को बोला, फिर उन्होंने अपनी बाइक वगैरह साइड पे की और मैंने बोला हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका फाइनेंस का काम है ना, तो लोन वगैरह देते हैं, लोग आते हैं तो वो अपनी बाइक यहीं पे खड़ी कर देते हैं। तो वो भैया बोल रहे थे भी कोई बात नहीं, यहाँ पे पोस्टर लगा देते हैं भी यहाँ पे किसी ने बाइक खड़ी नहीं करनी। मैंने बोला जो मर्जी करो, बस हमारा मेन डोर है ना वो थोड़ा आप है ना देखिए अभी ऐसा ना हो भी वो कवर हो जाए, झाड़ू लगाना मुश्किल हो जाता है। और से लगे हाथ मैंने ना फिर ये भी धो दिया। मैं तो ऐसे ही फंस जाती हूँ, देखिए मुझे फिर क्लीनिंग करनी पड़ी पूरा मेन डोर, अच्छा पानी से अच्छे से धोया, फिर मैंने डोर भी धोया। और यहाँ पे ना वो ब्लैक कलर की मक्खी होती है ना, उसने अपना घर बनाया हुआ है, तो ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाला ताकि उसका घर ना ख़राब हो, क्योंकि वो बच्चे देती है इस तरह से। तो क्या करें, अभी वो लग गई है तो मुझे अभी पता भी नहीं था, काफ़ी टाइम से उसका घर ऐसे ही बना हुआ, तो तोड़ना क्या है किसी का घर। और ये कल मैंने ना कारपेट धोया था, अभी बाहर है ना बालकनी में सूखने के लिए डाल दूंगी। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मैं फिर नीचे क्लीनिंग करने जाती हूँ ना तो इतनी गंदगी दिखती है। मेरा ये नहीं है भी मैं सामने की साइड झाड़ू लगा दूँ, नॉर्मली लोग है ना झाड़ू लगा के साइड पे कचरा कर देते हैं। फिर मुझे होता है देखिए मेरे आसपास किसी का घर तो है नहीं, तो आसपास का एरिया भी साफ़ करना हमारी ही जिम्मेदारी होती है। तो अगर किसी का दरवाज़ा होता तो वो अपना दरवाज़ा खुद ही क्लीन करते हैं, मगर हमारे दोनों साइड पे किसी का दरवाज़ा नहीं है। हमारे है ना जो लेफ़्ट साइड में उन्होंने दरवाज़ा तो बनाया, मगर वो आने जाने के लिए नहीं है, बस जस्ट उन्होंने ऐसे ही लगा दिया है। तो फिर मैं क्लीन कर देती हूँ। तो कचरे वाला जब भी आता है ना तो फिर कचरा ले जाता है वो वहाँ से उठा के। जब बारिश होती है ना तो वो भी 2-3 दिन नहीं आता। और ये देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, अभी सावन का महीना चला है ना, जो लड़कियां उनके मायके से है ना, देखिए इस तरह से बिस्किट आते हैं, ये आटे के बिस्किट हैं, संधारा बोला जाता है, संधारा है। तो जिनके घर में आता है ना वो ऐसे सभी के घर में, पहले तो बहुत ज़्यादा दिया जाता था, अभी तो ऐसा ना जो 8-10 घर होते हैं उन्हीं में है ना अपना संधारा बांट देते हैं। तो सभी लड़कियाँ, मतलब यहाँ पे जो 80-90 साल की आंटियाँ भी हैं ना, उनका भी संधारा उनके मायके से आता है। तो ये हमारे पंजाब का एक कल्चर ही। अच्छा आप लोग, अभी मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, कल फिर मुझे नहीं तो और वीडियो बनानी पड़ेगी। फिर आप लोग पूछोगे भी आपका संधारा नहीं आता, तो मेरा संधारा नहीं आता। मेरा जो मेरी शादी के बाद पहला संधारा था वो आ गया था, उसके बाद मेरा संधारा नहीं आता, क्योंकि मेरा कोई भी त्यौहार नहीं आता। मैं एक चीज़ और आप लोगों से क्लियर कर दूँ, जब मेरी मदर की डेथ हुई थी ना, देखिए जब मेरी मदर थे वो मेरा हर दिन त्यौहार आता था। जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी तो मैंने अपने भाइयों को ना इस जिम्मेदारी से ना फ्री कर दिया है। मुझे लगता है ना मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे माँ बाप की है, मेरे भाइयों की नहीं है। मैंने उनको हर जिम्मेदारी से मुक्त किया हुआ है, उनको मेरी किसी भी तरह की जिम्मेदारी मैंने नहीं दी, ना कोई दिन त्यौहार की। जस्ट मैं बताऊं तो जब मैं ना सिर्फ एक जिम्मेदारी ज़रूर उन पर अभी आई थी, जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, जो एक मायके का एक रिवाज होता है। और जब मेरा बेटा हुआ था तब है ना नान के साइड पे जब उसकी है ना बाल कटवाए जाते हैं ना, जब वो बोलते हैं झंड उतरवाना, बाल कटवाते हैं हमारे यहाँ पे लड़के के, तो तब नान के साइड से एक सूट आता है बच्चे को। सिर्फ मैंने वो है ना इतने सालों में मदर के जाने के बाद, इतने सालों में शायद ये दो जो है ना मैंने उनसे बोल के करवाया, अदरवाइज़ वो है ना कुछ भी नहीं करते, ना ही मैं कभी उनको बोलती हूँ। मैंने भाभियों मेरी बोलती हैं भी आपकी देवरानी क्या सोचेगी, आपकी जेठानी क्या सोचेगी, आपके रिश्तेदार। तो मैंने बोला मैंने अपने भाइयों के बारे में मैंने सोचना, उन्होंने नहीं सोचना। मुझे ये लगा भी मुझे उनको अपनी जिम्मेदारियों से फ्री करना है, सो मैंने कर दिया। और मेरा साथ है ना मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ दोनों ने दिया। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला, ना ही मुझे आज तक किसी ने ये बोला भी तुम्हारा त्यौहार नहीं आता। सो फाइनली फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैं ना आपसे बात कर रही हूँ फेस टू फेस, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर पहले मैं ब्लॉग में बात करती थी, गर्मी इतनी है टाइम ही नहीं मिलता, मेरा घर के कामों से ही टाइम है ना इतना ज़्यादा निकल जाता है, तो मैं क्या करूँ। तो बस आज मेरा मन नहीं था, फिर भी देखिए काम तो करना है, अगर मन हो ना हो, पता नहीं क्यों आज उदासी लग रही है। आज मन नहीं था मेरा, मुझे ये तभी घर पे भी ना रहूँ, कहीं जाऊँ। मैं हस्बैंड को बोल रही थी मुझे ले जाओ दोपहर को छोड़ जाना, वो बोल रहे फिर मेरा यही काम रह गया, फिर मैं ऑफिस में क्या करूँगा मैडम। तो इसलिए चलो कोई बात नहीं, अभी बच्चों को लेने जाती हूँ, मैं घर दिखाती हूँ क्लीनिंग के बाद। घर बहुत अच्छा लगता है कि जैसे ही ना बेडरूम में एंटर करती हूँ, मैं अपना पर्सनली आपको बता रही हूँ मुझे क्या फील होता है। मुझे ना ये सेक्शन बहुत अच्छा लगता है, बहुत
मतलब मन को शांति मिलती है देख के भी। हाँ, मेरा बेडरूम बहुत प्यारा लग रहा है। जैसे ही मैं इस साइड आती हूँ ना, मुझे नहीं समझ में आता इस कॉर्नर में मैं क्या करूँ। मुझे बेडरूम मेकओवर करना है, क्योंकि फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर मुझे ना टाइम नहीं मिलेगा। फेस्टिवल से पहले मुझे ये सारा मेकओवर बेडरूम का करना है, मगर समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किस तरह से मुझे है ना, मतलब इस कॉर्नर को अच्छे से अरेंज करना चाहिए। किचन मेरा देखिए हर चीज़ अपनी जगह पे है। मुझे ना अपने कपबोर्ड का भी मेकओवर करना है, ये चीज़ें भी कई ख़राब हो गई हैं और मैं इसका भी मेकओवर करूँगी। इसे है ना पेंट करना, अंदर से भी अच्छे से मुझे क्लीन करना है, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं मैंने पेंट नहीं किया, एक बार ही किया था। तो ये देखते हैं इस बार दिवाली के सफाइयों में होगा या नहीं होगा, दिवाली क्लीनिंग में। और लिविंग रूम तो फ़िलहाल इस तरह का ही है। और मैंने हस्बैंड को बोला जो वॉल के लिए वो हैंगिंग मंगवाइए, लगवा दो रे बाबा। आज ही मैं उनको बोल के हटी। और एलईडी लाइट 4-5 पड़ी है मेरे पास, इस तरह की जो लाइट है ना, ये देखिए कितनी अच्छी लगती हैं। तो हमने अपनी बालकनी में भी लगवानी थी, वो भी मैं हस्बैंड को आज बोल रही थी। तो बस अभी मैंने जल्दी लाइट वगैरह ऑफ करके अभी मैं जाती हूँ। ये कुछ काम है जो मेरे पेंडिंग रहते हैं, तो क्या करें। मैं अभी हस्बैंड को बोलने वाली हूँ कुछ दिन मेरी हेल्प करो, क्योंकि फेस्टिवल में फिर तो आप लोग समझते, फेस्टिवल में वैसे ही इंसान, मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, आप लोगों को पता है मेरे फेस्टिवल, क्योंकि मैंने फेस्टिवल की डेकोरेशन भी करनी होती है और उसके क्लीनिंग, वो मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ़िलहाल इस बारी मैंने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग कर ली है, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दिवाली के दिनों में। तो चलो ये अभी बच्चों को मैं लेने जाती हूँ।